जी, आपके सवाल और हमारे जवाब तो पूछें। तलत साहब, मुझे ये करंट सिचुएशन पे बात करनी थी। इमरान खान के जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, अपना वज़ीर दाखिला के ऊपर और एक फ़ौजी अफसर के ऊपर। I myself live in UK. If this was happening in UK, Imran Khan would be picked up by the state agencies and would be taken to task. उसके जख्मों की सब इंक्वायरी होती, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता। Why can't our government in Pakistan or the state of Pakistan act right now and pick Imran Khan up and take him into state's custody and have the inquiry done, and you will see the truth that Imran Khan is the liar of this century. Can you please elaborate on this? Jazakallah. Assalamu alaikum. जी, बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान साहब बहुत सारे जो काम किए हैं उन्होंने, और बहुत सारी जो बातें करते हैं, बहुत सारी जो उनकी हरकत और अमाल हैं, अगर यूके में ये करते तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ दर्जनों रूल कोट करके कि इमरान खान साहब यूके की सियासत से बाहर हो चुके होते। और ज़ाती मामलात की तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन जिस किस्म का कंडक्ट इनका है वो इनके अपने मयार के ऊपर, जो यूके को बड़ा कोट करते हैं ना, वेलफेयर स्टेट है, उसके अंदर जो रूल्स हैं, या तो ये बिल्कुल सीधे होके चलते, लाइनों के अंदर खड़े रहते, और या फिर ये यूके की सियासत से बाहर हो चुके होते। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे इस वजह से नहीं हो सकता जी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत के अंदर इतने गहरे अंदाज से आज़ादी के बाद अपना रोल अदा किया है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गुडमुड हो गए। बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर अभी भी मुझ पर एतराज़ करते हैं जी कि आप ये बार बार बात क्यों कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, और पहले तो एक ही पेज के ऊपर थे, और ये वक्त नहीं है ये बात करने वाला। मेरे ख्याल में यही वक्त है ये बात करने वाला। उसी वक्त ये बात करनी चाहिए जब लोगों को ये बात समझ आती। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ जाना चाहिए कि सियासत से उनको हमेशा से दूर रहना चाहिए था, लेकिन ये आधा हिस्सा है, 50% है। दूसरा 50% ये है जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की, तो सांस फूल जाते हैं भाग भाग के पिंडी और अपारा के चक्कर लगा लगा के। इमरान खान साहब ने कितने चक्कर लगाए? अभी तो वो चलते चलते कह देते हैं कि हाँ हाँ ये शहबाज शरीफ जो डिक्की में बैठ के गया था। शहबाज शरीफ, एक तो तजलील का अंसर जो है उनके हर जुमले के अंदर होता है, और जिस तरीके से वो ख़ुद मिलते रहें उसकी भी बड़ी तफसील मौजूद है। तो पॉलिटिकल क्लास है ना जी, वो फिर इन रूल्स को ख़ुद पामाल होने देती है। या दूसरा 50% सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा के आप जान नहीं छुड़ा सकते। तो अब क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो कमीशन बना है, अगर वो सही तरीके से, जो बनने की तजवीज़ है, बना नहीं है अभी, अगर वो अपना सही तरीके से काम करे, पूरी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करे, तो इमरान खान से तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि आपको गोली वज़ीराबाद के अंदर लगी है, आपने प्रोसीजर पूरा करवाए बगैर जो है वो आप चले गए हैं अपने ज़ाती हॉस्पिटल के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब शहीद हुई थी तो जिस हॉस्पिटल के अंदर उनको ज़ख्मी हालत में लाया गया था, जानबर ना हो पाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उस हॉस्पिटल के अंदर इनका पोस्टमार्टम हुआ था, वहीं से रिपोर्ट जारी हुई थी, उसी की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई हुई थी। और क्या मसला खड़ा हुआ था कि उनका जो जाए वक़ुआ था जहाँ पे ये वारदात हुई थी, उसको होज़ कर दिया गया, उसको साफ़ कर दिया गया, अगरचे उसके बाद ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने तमाम शवाहिद वहाँ से इकट्ठे कर लिए थे। इस केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। इसी बात से अगर आप शुरू करें, और फिर इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं कि 4 बंदे कमरे के अंदर बैठे हुए थे और बंद कमरे के अंदर, तो मैंने एक एसटीएच में कहा कमरा बंद था तो आपको किस तरह पता चल गया कमरे के अंदर क्या हो रहा था? और कौन लोग हैं भाई वो? किस तारीख को मीटिंग हुई है? किस जगह पे मीटिंग हुई है? ये तमाम सवाल उनसे पूछते। अगर वो जवाब ना दे पाते तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होती। लेकिन यहाँ पर एक माहौल ऐसा बन गया है कि आप स्ट्रीट को गर्म रखें एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद एनीथिंग। मैं इकरामुल्लाह कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को 4 गोलियाँ लगे और वो फर्स्ट एड लेने किसी करीबी हस्पताल जाने की बजाय, ताकि ब्लीडिंग रोककर ज़िंदगी महफूज बनाई जाए, मीलों दूर की मुसाफत तय करके अपने मंजूर नज़र हस्पताल और
डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाए, विद इन 24 आवर टीवी में आकर लंबी भाषण भी दे। ये वाक़या क्या उस वाक़े की याद नहीं करवाता जब परवेज़ इलाही खून आलूद बैंडेज के साथ ऑक्सीजन मास्क लगाए पंजाब असेंबली में मीडिया टॉक कर रहे थे? देखें, सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसे वाक़यात और मामलात में जिसको कहते हैं कि मेरा तज्ज़ियाती तौर पर वर्किंग असम्पशन, यानी जिस असूल को या मफरूज़े को, असूल को नहीं मफरूज़े को लेकर मैं अपना तज्ज़िया करता हूँ, हमेशा ये होता है कि जो कंप्लेन करने वाला है बादी नज़र में उसकी शिकायत को आप जेन्युइन समझें। तो अगर वो कहता है कि मैं मज़रूब हूँ, मुझे ज़रब लगी है, मैं ज़ख्मी हूँ, तो आपने ये नहीं कहना कि आप ज़ख्मी नहीं हैं। आप तज्ज़िये में रखें कि आप ज़ख्मी हैं और इस बात को मानते हुए हम तज्ज़िया कर रहे हैं। तो इमरान खान के केस में बिल्कुल मैं तो ये मफरूज़ा नहीं बनाऊँगा कि उनको कुछ हुआ नहीं है। बिलखुसूस शौकत खानम से जो ज़ाहिर है उनका एक चैरिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे तमाम लोग जो काम करते हैं अपने हाथ से उन्होंने चुनाव किया हुआ है उसका, लेकिन एक बड़ा नाम भी है। उस हॉस्पिटल की रिपोर्टें गलत हैं, मैं ये मफरूज़ा बनाता हूँ कि वो दुरुस्त हैं। लेकिन फिर आपका सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जब गोलियाँ या छर्रे या शार्पनर्स जो भी लगा वो हुआ और इमरान खान की ब्लीडिंग हुई, तो फौरी तौर पर उनको करीब तरीन हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था फॉर मेडिकल एज वेल एज लीगल एंड प्रोसिक्यूशनल रीजंस। अगर आपने किसी मुजरिम को पकड़ना है, उसको प्रोसिक्यूट करना है बाद में, तो आपके पास शवाहिद होने चाहिए थे। और फिर कितना बड़ा ये फ़ैसला किसका था कि ऐसे मौके के ऊपर उनको किस हॉस्पिटल में ले जाया जाए फौरी तौर पर। बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा, जब कारसाज का वाक़या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आ रही थी, तो जब वहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ तो जो करीब तरीन हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर ज़ख्मियों को ले जाया गया। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लियाकत बाग में उन पर हमला हुआ और शहीद हुई, तो करीब तरीन जो हॉस्पिटल था RGH का, वहाँ पर उनको ले जाया गया। ये बहुत ज़रूरी होता। तो ये मैं तो ख़ुद माइंड बॉगलिंग है ये कि इमरान खान साहब ने किस तरह फ़ैसला किया कि मैंने वहाँ पे जाना है, और उसके बाद उनकी तमाम एक्सरे वगैरह करवा के, डॉक्टर से रिपोर्ट करवा के, उसके ऊपर आपने प्लस्तर भी, कास्टिंग भी कर दी है। ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जी। इसमें तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है जी, ऑनेस्टली। तरह साहब, आपसे ये सवाल पूछना था कि अभी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इमरान खान साहब पे जो है वो एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए हैं, कुछ और लोग ज़ख्मी हुए हैं, और एक बेगुनाह मासूम इंसान जो है वो, उनका सपोर्टर, वो मारा गया है। इसके बाद जो है वो कंटेनर के ऊपर और ये सारा जो इलाका है जहाँ पे सारा मामला हुआ है, ये क्राइम सीन बन जाता है। हमने नहीं देखा मीडिया में कि इसको जो है सील किया गया हो, कंटेनर को सील किया गया हो, उसमें से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए, या जैसे भी वो मामला इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ते हैं उस लिए। बल्कि हमने तो ये देखा कि वहाँ पे रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे दोबारा तकरीरें होनी शुरू हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है वो इतना बड़ा लैप्स जो है ये किस वजह से आया है? क्या इनको नहीं पता कि इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना है? और जो है वो पंजाब में हुकूमत इनकी है, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, पुलिस उनके कंट्रोल में है और सारी इन्वेस्टिगेशन उनके कंट्रोल में होनी चाहिए, वो होगी। तो ये इतने बड़े लैप्सेस क्यों छोड़ रहे हैं ये? काइंडली इसकी तरफ गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने सवाल के अंदर खुद ही जवाब दे दिया। फ्रैंकली मैं इसके अंदर क्या इजाफा करूं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा लैप्स है, और मैंने अपने तज़िये में कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही की तो सियासत ही थाना कचहरी की सियासत है, तो मुकदमों की सियासत है। मुकामी सियासत रूरल या नीम रूरल एरियाज़ के अंदर ऐसी होती है। उनको तो पता है कि इन रिपोर्ट्स की अहमियत क्या है, उनको पता है कि वक़ूआ की अहमियत क्या है, उनको पता है कि मुलाज़े की अहमियत क्या है, उनको पता है कि सील किस तरीके से करना है। और अपनी पसंद की पुलिस उन्होंने वहाँ पे लगाए हुए, घाघ लोग लगाए हुए हैं। वफाकी हुकूमत पुलिस वालों को बुलवाती है, वो उन अफसरान को वापस नहीं भेजते, तो अपने तमाम जगह पे चुन चुन के बंदे उन्होंने लगाए हुए हैं, और सारी हिफाजत जो है वो पुलिस की है। तो पहली कॉल जो जानी चाहिए वो कीजिए कि रुकें आप वहाँ पे, अभी वहाँ पे हम बंदे भेजते हैं, इस क्राइम सीन को सील करते हैं, इसके गिर्द हम घेरा डालते हैं और वहाँ से किसी को जाने नहीं देते, और इब्तदाई तिबी इमदाद आपको वहाँ पे फराहम करते हैं, और उसके बाद आपको फिर जहाँ पे हॉस्पिटल में जाना है वहाँ पे आपको लेके जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना जी, लेकिन इनका ख्याल है जी कि ये सवालों की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमने कह दिया हमें गोलियां लगी हैं और हम चले गए हैं हॉस्पिटल के अंदर और हमारी मर्ज़ी से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लिहाजा तमाम प्रोसीजर जो है उसके मुताबिक होना चाहिए और अब FIR भी होनी चाहिए। तो परवेज़ इलाही साहब क्यों FIR दर्ज नहीं करवा रहे? परवेज़ इलाही साहब कहें और FIR ना हो, मोनिस इलाही कहें और FIR ना हो पंजाब के अंदर आजकल के हालात में, तो क्या बुनियाद है कि क्यों नहीं FIR करवा पा रहे? तमाम काबीना वफाक की जो है सूबे की जो है वहाँ पर आप के अपने मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। जो वफाक में आपकी हुकूमत थी उससे कहीं ज़्यादा मिनिस्टर्स आपके पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, आप ही के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं करवा रहे? तलत साहब, अभी जो आग जो है वो थोड़ी थोड़ी जल रही है, अल्लाह ना करे कि ये अलाव में तब्दील हो, लेकिन जिस तरह हमारे जो भाई हैं तहरीक इंसाफ के या उनकी क़यादत है वो राना सनाउल्लाह के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अल्लाह ना करे किसी भी सियासी क़यादत को, मजहबी क़यादत को या किसी आम कारकुन को या किसी आम इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे राना सनाउल्लाह को कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो फिर ये आग जो है वो कैसे बुझेगी? आग नहीं बुझेगी ये, और ज़ाहिर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनको बुल्स आई जिनके बैक पे क्रिएट कर रहे हैं, निशाना डाल रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी और किसकी जिम्मेदारी होगी? जो बार बार उसको कातिल कातिल कहते हैं, तो अगर इतना बड़ा कातिल है तो पकड़ लेते ना, ताकत में नहीं थे क्या आप? तो पकड़ लेते उनको। तो पंजाब में हुकूमत आपके पास नहीं है, करें मुकदमे, खोलें पुरानी फाइलें, पकड़ें राना सनाउल्लाह को। क्यों नहीं पकड़ते हैं? उसने 1500 कर दिए जी, 1994 में ये रिपोर्ट आई थी, 97 में ये रिपोर्ट आई थी, पता नहीं 1800 बंदे मार दिए हैं, 1500 मार दिए हैं। तो भैया आप ताकत में थे, पकड़ लेते। और फिर कहते हैं हम ताकत में थे, लेकिन हम ताकत में नहीं थे। लेकिन जब ये होता है कि इकॉनमी हमने दुरुस्त की तो फिर कहते हैं हम ताकत में थे। तो ये आग नहीं बुझेगी जी, ये लग गई है। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊँगा कि हाथ ज़ुबान सबके पास मौजूद है, असला लेना कोई मसला नहीं है, हाथ भी सबके साथ मौजूद है। अगर आपका ख्याल है कि आपको गालियाँ ज़्यादा आती हैं तो दूसरों को आपसे ज़्यादा गालियाँ आती हों, इस वक्त वो नहीं दे रहे होंगे, तो कोई किसी को इस जोम में नहीं रहना चाहिए कि हम इस किस्म का फसाद पैदा करके हमारे घर महफूज रहेंगे। किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। मैं पहले दिन से कहता चला कि डोंट डू दिस, दिस विल बी अपॉन यू सून, इट इज़ अपॉन यू। और अब ये जो कर रहे हैं, किसी का घर नहीं बचेगा। इनका ख्याल है कि आगे से जवाब नहीं आएगा, तो जवाब तो आएगा, और अगर किसी का नुकसान हुआ तो ज़ाहिर है इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है आपको? ठीक है। अच्छा सर, गुजारिश है जी कि जो आज DGI ASPR का बयान आया है अलामिया, तो क्या ये नए चीफ साहब की तरफ से पहली और दबंग एंट्री कंसीडर किया जाए इसको? देखिए, नए चीफ की तो अपॉइंटमेंट हुई नहीं, ज़ाहिर है उसमें तो अभी हफ्ते बाकी हैं, 2-2.5। ये मौजूदा आर्मी चीफ की तरफ से भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, ये इदारे का रिस्पांस, ये इनफरादी रिस्पांस नहीं। ये जनरल बाजवा नहीं बात कर रहे इसके ऊपर, ये जनरल इफ्तिखार बाबर जो हैं वो नहीं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो DGI ASPR है, वो आर्मी चीफ हैं। ये इदारे की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, और इदारे के रद्द-ए-अमल जो है अमूमन मुसलसल होते हैं, उसके अंदर तसलसल मौजूद होता है। और जिस किस्म के अटैक इमरान खान और उनके लोग कर रहे हैं बिला शवाहिद, उसका जवाब कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी कमांडर्स हो, इसी किस्म का आएगा। तो अगर ये जारी रखा इन्होंने ट्रेंड, तो अगला आर्मी चीफ हो या ये वाला आर्मी चीफ हो या उससे अगला आर्मी चीफ हो, जवाब एक ही किस्म का आएगा।